आज हमारा हिंदू भाई भी एपीजे अब्दुल कलाम का जब नाम आता है तो सलूट मारते हैं, सलूट। अतीक का नाम आता है तो भैया जी अब आपको पता ही है, अतीक का नाम आता है तो भैया जी कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है कि ये मुस्लिम था, इसे तो मुसलमान भी नहीं कहना चाहिए भैया जी। उन्हीं के प्लॉट पे कब्जे करता था, उन्हीं पे बदमाशियाँ करता था भैया जी। उनने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को छोड़ा हो तो बताइए आप, चाहे हिंदू है या मुसलमान, उसकी निगाह में सब एक बराबर थे, सबको बदमाशियाँ करता था वो। अभी राणा भी तो मारा गया भैया जी, किसी हिंदू भाई ने तो दुख नहीं मनाया। हाँ जी बताइए, मनाया? आप लोगों को अफसोस कर रहे हो, कैमरे के आगे आने के लिए तैयार नहीं हो। अतीक अहमद का मुद्दा जैसे जैसे तूल पकड़ रहा है, जब से अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, उससे पहले असद का एनकाउंटर हुआ, सभी के सभी लोगों की राय जानना चाह रहे हैं और खास तौर पे मुसलमानों से सवाल किया जा रहा है। ऐसे में मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो छाती ठोक करके कहता है कि एनकाउंटर हुआ और अगर मृत्यु हुई तो जैसे को तैसा मिलना बेहद जरूरी है। मेरे साथ, क्या नाम हुआ सर आपका? GR सिद्दीकी। GR सिद्दीकी जी हैं, बोलने के लिए बेहद मशहूर हैं। क्या कहेंगे अतीक और जो उसके छोटे भाई अशरफ, इन दोनों की जो हत्या हुई है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सभी भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को मेरा प्रणाम। भैया जी एक कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे भैया जी, यहीं भुगतना पड़ेगा भैया जी। अगर वो अच्छा व्यक्ति होता तो आज उसके साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी मानसिकता ख़राब थी। धमकी दिया करता था कि मेरा बच्चा कोई वकील नहीं बनेगा, जज नहीं बनेगा। आप ये सोच सकते हैं भैया जी, मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उसकी विचारधारा देखिए क्या थी। हर माँ बाप ये चाहते हैं मेरा बच्चा बढ़िया पढ़े, बढ़िया लिखे, बढ़िया नाम कमाए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बने, ऐसी सोच रखते हैं माँ बाप। उसकी सोच ये देखिए कहाँ थी भैया जी, आज वो कहाँ जा चुका आप देख सकते हैं भैया जी। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहता हूँ भैया जी, ऐसे माहौल से बचें आप। उन माँ बापों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं भैया जी, बच्चों को शिक्षित बनाएं भैया जी। देश आगे बढ़ रहा है भैया जी, ये इस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया जान रही है भैया जी। आप अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे 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 शख्स बने, जो आपकी हर आदमी इज्जत करे। आज हमारा हिंदू भाई भी एपीजे अब्दुल कलाम का जब नाम आता है तो सलूट मारते हैं, सलूट। अतीक का नाम आता है तो भैया जी अब आपको पता ही है, अतीक का नाम आता है तो भैया जी कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है कि ये मुस्लिम था, इसे तो मुसलमान भी नहीं कहना चाहिए भैया जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन जब मैं उसके इलाके में पहुंचा, चकिया, हम वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने गए हुए थे जब उसकी मृत्यु हुई। जब मैं उसके इलाके में पहुंचा तो वहाँ के लोग उसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं वो हम मुसलमानों की बड़ा मदद किया करता था। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? पत्रकार महोदय साहब, जहाँ आप रहते हैं आपकी कोई बुराई करता है क्या? बताइए, आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। जहाँ आप रहते हो आपकी कोई बुराई करता है क्या? जी नहीं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं भैया जी, समझ लीजिए आप। हाँ। उनको भी बड़ी खुशी मिली है भैया जी। आप लोग ये सोच रहे नहीं उनको बड़ा दुख है। हाँ। दुख नहीं है भैया जी उनको। हाँ। उन्हीं के प्लॉट पे कब्जे करता था, उन्हीं पे बदमाशियाँ करता था भैया जी। हाँ। उनने किसी को नहीं छोड़ा। हाँ। किसी को छोड़ा हो तो बताइए आप, चाहे हिंदू है या मुसलमान, उसकी निगाह में सब एक बराबर थे, सबको बदमाशियाँ करता था वो। हाँ। तो आप योगी आदित्यनाथ के द्वारा असद के ऊपर जो एनकाउंटर हुआ था, योगी आदित्यनाथ के सरकार द्वारा जो ये कार्रवाई की गई, उससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं भैया जी, बिल्कुल खुश हैं भैया जी। हाँ। बढ़िया हुआ है जो हुआ है। अच्छा हुआ है भैया जी। अभी राणा भी तो मारा गया भैया जी। हाँ। किसी हिंदू भाई ने तो दुख नहीं मनाया। हाँ जी बताइए, मनाया? आप लोगों को अफसोस कर रहे हो, कैमरे के आगे आने के लिए तैयार नहीं हो भैया जी। कहाँ पहुँचा रहे हो देश को? क्या समझाने की कोशिश करें? बिंदास बोले, खुल के बोले मेरी तरह। मैं गरीब परिवार से हूँ भैया जी, कोई अमीर परिवार से नहीं हूँ। बसों में घूमता हूँ, ऑटो में घूमता हूँ भैया जी। अच्छी सोच रखें भैया जी। जैसे अभी आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की असद के ऊपर जो ये कार्रवाई थी वो तो बेहतरीन थी, लेकिन एक तरफ उनके प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस के घेरे में ही उन दोनों की हत्या कैसे हो गई? भैया जी तुम्हारे माथे पे लिखा है आप कौन हो? अब पत्रकार बनकर आ गए, प्रशासन को क्या पता था? एकदम आके शूट कर दिया। प्रशासन को क्या पता था? प्रशासन ने पकड़ा नहीं, जेल में नहीं डाला। बताइए, इंक्वायरी नहीं चल रही। आप कानून पर भरोसा रखें, आप वो भी नहीं बचेंगे। टेंशन ना लेना भैया जी,
वो भी नहीं बचेंगे। अच्छा, तो मतलब बुलडोजर उनके घर पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा भैया जी। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के घर पे ही चल रहा हो बिल्डोजर, बदमाशों के घर पे चल लिया भैया जी। चाहे हिंदू है या मुसलमान हो भैया जी, हिंदू मुस्लिम ना करें आप, बदमाश क्यों भैया जी, आप बदमाशों के ऊपर चल लिया भैया जी। अच्छा, हाँ, लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि जो एनकाउंटर की गोलियां वो केवल मुसलमानों को टारगेट करके चल रही हैं, हिंदुओं के जो हिंदू आतंकवादी या गुंडा होता है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। भैया जी ये विपक्ष के लोग हैं भैया जी, इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया भैया जी। जो आज मुसलमान समाज योगी जी की तारीफ कर रहा है, भारतीय जनता की पार्टी की तारीफ कर रहा है, उनकी नीतियों की तारीफ कर रहा है भैया जी। ऐसा नहीं होता था, पहले बदमाशियां चला करती थी खुलेआम, अब नहीं चलती भैया जी। इसलिए मुसलमान समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ लग रहा है, योगी जी के साथ लग रहा है भैया जी। हर चीज का लाभ उठा रहा है मुसलमान भैया जी। अच्छा, ये योगी जी की सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार नहीं है, ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के हित की सरकार है भैया जी। अच्छा, विपक्ष का एक और आरोप बेहद ज़्यादा लग रहा है। उनका कहना यह है कि क्या प्रदेश में गोली के दम पे सरकार चलेगी? असद का एनकाउंटर, अशरफ और अतीक की हत्या, अब कह रहे हैं कि शाइस्ता मिलेगी तो कहीं ये उसको भी गोली से ना मार दे, या फिर उनका और जो गुड्डू मुस्लिम मिलेगा ये उन्हें भी गोली से ना मार दे। सबका आरोप यही है कि ये गोलियों की सरकार है क्या? भैया जी इनकी मानसिकता खराब है भैया जी। किस गरीब आदमी पर गोली चल रही बताइए आप, बताएं, एक भी सबूत दे दीजिए आप मुझे कि इस गरीब को मार दिया गया, इस बेगुनाह को मार दिया गया। बस ये मैं बोलना चाहूँगा अपने हिंदू भाइयों से भी, ये अपनी है ना 30% के लोग हिंदुओं में, ये भी मानसिकता सुधार लीजिए आप। मुसलमानों को के खिलाफ जो बोलते हो आप, ये गलत है। मुसलमान लगने की कोशिश करता है तो आपकी वजह से वो पीछे हो जाता है बेचारा, बोल नहीं पाता गरीब आदमी। मोदी जी की सोच है कि एक हाथ में कलाम पाक हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो मुसलमान के। मोदी जी का इतना अच्छा मैसेज है और आप लोग मुसलमान जुड़ता भी है तो आपकी वजह से हट जाता है वो बेचारा है। मनमोहन भागवत जी मैसेज देने के अच्छा कोशिश कर रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं भैया जी, मौलानाओं से मुलाकातें कर रहे हैं भैया जी। और ये हमारे हिंदू भैया जी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी भैया जी? रामनवमी यात्रा निकाल रहे हो, मस्जिद के आगे क्यों निकाल रहे हो भैया जी? हमारे राम जी ने यही सिखाया था क्या है जी? किसी के धर्म को आट पहुँचाओ, किसी की भावनाओं से खेलो, ये अच्छी बात है भैया जी। आप खामोशी से निकल जाते हो वहाँ से, मस्जिद पे खड़े होकर मीनारों पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हो भैया जी, ये गलत है भैया जी। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप जो लड़ाई करते हो, पत्थर बरसाते हो भैया जी, आप उनकी वीडियो बना लेते ना, कानून पे भरोसा करते, देखते फिर आप कानून उनको जेल भेजता नहीं भेजता। अच्छा सर, मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कह रहे हैं कि JSR के नारे लगा करके गोली मारी गई है ना, तो आप किस तरीके से देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी तो इसे सांप्रदायिक तौर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अतीक मुसलमान था, उसे गोली मारी गई है और हिंदुओं ने गोली मारी है। क्या ये सही है? सांप्रदायिक ले जाना इस झगड़े को सही है? भैया जी ओवैसी साहब, आप इस तरह की बातें ना करें, आप ये बांटने की कोशिश तो ना करा करें आप, ठीक है? इससे नफरतें बढ़ती हैं। आप प्यार बढ़ाने की कोशिश करें, हिंदू भाइयों को भी लगाने की कोशिश करें। सारा हिंदू खराब नहीं है भैया जी, सारा मुसलमान खराब नहीं है भैया जी। ये जो 30% के लोग हैं ना, चाइना के बॉर्डर पे चले जाओ भैया जी, जो हमारी ज़मीनें कब्जा रखी है ना वो निकलवा के लाओ। कांग्रेस के राज में जो कब्जा रखी है, अगर तुम्हारे अंदर इतने खून खोल रहा है तो वहाँ पहुँच जाओ भैया जी बॉर्डर पे। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने मायावती का नाम सुना होगा। मायावती का जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसमें अतीक अहमद का एक बड़ा हाथ था, लेकिन आज वही मायावती अतीक अहमद की मौत पे रो रही हैं। क्या चक्कर है ये? कई लोग अतीक को अतीक जी कह करके पुकार रहे हैं। क्या एक गुंडे को, एक आतंकवादी को जी कह करके पुकारना सही है? उनकी मानसिकता खराब है भाई। बदमाश तो बदमाश है भैया जी, जी कहाँ से लग गया भैया जी? बहुत इज्जतदार था क्या वो? OP राजभर जी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, अतीक जी। अरे भैया जी कहाँ हो आप? कौन सी राजनीति कर रहे हैं भैया जी? मानसिकता सुधार लीजिए आप। अच्छा, तो मानसिकता इन नेताओं को सुधारने की जरूरत बिल्कुल ज़रूरत है भैया जी। है। हाँ। आज योगी जी जो काम कर रहे हैं, मुसलमान समाज लग रहा है उनके साथ में भैया जी। ऐसी सोच बनाएं आप जो तुम्हारे साथ हिंदू भाई भी लगे, मुसलमान भी लगे, ऐसी राजनीति करें। जो अपराधी है उसे अपराधी बोलें आप, जो अपराधी है उसे सज़ा दें आप।
योगी जी ऐसा शासन चलाएं आप, अच्छी बात है। योगी जी दोबारा आ गए भैया जी, मोदी जी दोबारा आ गए भैया जी, तीसरे की दौड़ में है भैया जी। मुसलमान बोल रहा भैया जी 2024 में हिलाने वाला ना भैया जी। ये सारे जितने भी बागड़ बिल्ले इकट्ठे हो रहे ना, कुछ ना होने का भैया जी। कितने ही बके जाना तुम भैया जी। हाँ, आपने बागड़ बिल्लों की बात की। विपक्ष के कई नेता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, या फिर मायावती जी हों, या फिर असदुद्दीन ओवैसी हों, ये सब एक तरफ होकर के योगी के इस नीति के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि ये जो आपने इनके परिवार के, अतीक के परिवार के साथ किया है, ये बेहद गलत है। भैया जी पिछली बार इनकी सरकार थी, वो दंगा हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 का। मुसलमान भैया जी भूला ना है, मुसलमान अभी तक उभरा ना है भैया जी। घर के घर उचड़ गए। तुम्हारा शासन था जब, क्या किया तुमने मुसलमानों के लिए बताइए? तुमने बांटने की कोशिश करी है, नचकनी और मंगा ली, वहाँ पे डांस करवा रहे थे आप। जब से जन्मदिन ना मनाया आपने, दुख मनाना चाहिए था। उनके साथ खड़े नजर आते आप। सारी पार्टियां मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं। मुसलमान बेवकूफ़ है क्या? मुसलमानों को सोचने की, समझने की ज़रूरत है भैया जी। मुसलमान के समझ में आ चुका है भैया जी कौन हमारे हित में है। भैया जी मेरा रोजा है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ भैया। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। आप मुसलमानों के हित की बात करते हैं, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आपको नहीं लगता कि जैसे अतीक अहमद की जब हत्या हुई है, उसके बाद जो उसकी मिट्टी में जो उभरे हुए लोग गए थे, बड़ा वो रो रो करके दिखा रहे थे। क्या मुसलमान समाज को ऐसे गैंगस्टर को अपने समाज से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? उन्हें कह नहीं देना चाहिए कि ये मुसलमान नहीं है हमारे लिए आज से? भैया जी अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना मैंने, पत्रकार महोदय साहब, आपकी कोई बुराई करेगा क्या जहाँ आप रहते हैं भैया जी? वो जो आंसू दिखा रहे थे भैया जी, ऐसे आंसू दिखाने की कोशिश ना करें आप। जी भैया जी। अच्छा, तो मुसलमान समाज को बाहर तो निकाल देना चाहिए कम से कम अतीक को, जैसे बाकी लोगों को निकाल देते अगर कोई गलत करता है तो। भैया जी उसने गलत किया, सजा पाली उसने भैया जी, बात ही खत्म हो गई भैया जी। अच्छा, हाँ जी, की सज़ा ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी भैया जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये इन्होंने अपने हिस्से की राय रखी है, मुसलमान समाज को लेकर के लगातार ये बात करते रहते हैं और बेहद बेबाकी तौर से इन्होंने अतीक अहमद की हत्या को, जो बाकी लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, डर रहे हैं, बेबाकी तौर से कहा कि हमारे हिसाब से जो उसने किया है वो उसने पाया है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।